नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल एसटी एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 10th है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोमारबिड सहरूग्रता का अर्थ है। यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। संज्ञानात्मक हानि जीवन काल को छोटा कर सकती है। इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न, किशोरावस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है? सड़क यातायात दुर्घटनाएं, आत्महत्या, मनोविकृति, ड्रग ओवरडोज। हमारा राइट आंसर है आत्महत्या। हमारा अगला प्रश्न, UDL स्टैंड्स फॉर। UDL का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल डेवलप्ड लर्निंग, यूनिवर्सल डायनामिक लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग। हमारा राइट आंसर है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। हमारा अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट का अर्थ खालिस्तान होता है। उत्साह, संपूर्ण एकीकरण, धारणा, अंतर्दृष्टि। हमारा राइट आंसर है संपूर्ण एकीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खालिस्तान के दौरान आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, संवेदी मोटर चरण। हमारा राइट आंसर है औपचारिक संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। हमारा अगला प्रश्न, कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उनमें उन्मुखीकरण, पश्च पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। हमारा राइट आंसर है पारंपरिक स्तर। हमारा अगला प्रश्न, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार खालिस्तान प्रणाली वह छोटा आसन वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम। हमारा राइट आंसर है माइक्रो सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भार सूचकांक, भार द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर ऊंचाई सूचकांक। हमारा राइट आंसर है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। हमारा अगला प्रश्न है, वह पद जो एक बच्चे को एक नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले ही सीखा हुआ है। सक्रिय हस्तक्षेप, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, संकेत संबंधित हस्तक्षेप, शब्दार्थ हस्तक्षेप। हमारा राइट आंसर है सक्रिय हस्तक्षेप। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? पेंडुलम का प्रयोग, बोबो गुड़िया का प्रयोग, दृश्य चट्टान प्रयोग, छाया प्रयोग। हमारा राइट आंसर है पेंडुलम का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि इनसाइट के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है? अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहां समस्या को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रहती है। अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने और उनके संचार कौशल की नकल करने से होता है। एक प्रकार के अधिगम या समस्याओं को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। हमारा राइट आंसर है
एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकार का नाम बताइए जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। डिसलेक्सिया, डिस्कुलेलिया, डिस्ग्राफिया, ADHD, ADD, ADHD। हमारा राइट आंसर है ADD, ADHD। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। आत्म प्रभावकारिता, पारस्परिक नीतिवाद, व्यक्तित्व सिद्धांत, ऊर्ध्वपातक। हमारा राइट आंसर है पारस्परिक नीतिवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ा देता है। पुनर्वलन, सुषुप्ता, चेकिंग, दंड। हमारा राइट आंसर है पुनर्वलन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। सूचना प्रक्रियाकरण उपागम, सामाजिक प्रासंगिक उपागम, सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, मनोलैंगिक उपागम। हमारा राइट आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। निर्भरता, समाज से अलग होना, स्वतंत्रता, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा राइट आंसर है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकती है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर सकता है, सकती है। इसके बीच का अंतर। अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से बुद्धिमत्ता का पता चलता है। बच्चा अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित करता है। सब कुछ स्वयं ही खोज लेना। हमारा राइट आंसर है एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, सकती है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर सकता है, सकती है। इसके बीच का अंतर। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। हमारा राइट आंसर है तत्परता का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में खालिस्तान। बच्चों को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलते हैं। बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं। शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करता है। शिक्षक ज़रूरत पड़ने पर इनपुट देता है। हमारा राइट आंसर है शिक्षक ज़रूरत पड़ने पर इनपुट देता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे को उसको शिक्षकों द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, भले ही बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं किया हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्णनात्मक है। एल्गोरिदम, पारगमन तर्क, अभ्यावेदन, ह्यूरिस्टिक, समन्वय, ह्यूरिस्टिक्स। हमारा राइट आंसर है अभ्यावेदन, ह्यूरिस्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़े वंचित बच्चे कौन हैं। मंद अधिगमकर्ता, विलक्षण अधिगमकर्ता, दिव्यांग अधिगमकर्ता, असाधारण अधिगमकर्ता। हमारा राइट आंसर है मंद अधिगमकर्ता। हमारा अगला प्रश्न है, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है उष्मयन, सत्यापन, तैयारी, मूल्यांकन। हमारा राइट आंसर है सत्यापन। हमारा अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना द्वारा बनाई गई थी। जॉन ड्यू, फ्रांसिस गैल्टन, फ्रांसिस डाल्टन, हेलन पार्कहर्स्ट। हमारा राइट आंसर है हेलन पार्कहर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, एक छात्र को मातृभाषा में सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह खालिस्तान को आसान बनाता है। बोध, संवेदन, रचना या सृष्टि, प्रजनन। हमारा राइट आंसर है बोध। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास पर खालिस्तान सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। कोलाब, पियाजे, डीवे, वाइगोस्की। हमारा राइट आंसर है वाइगोस्की। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश स्कूलों में खालिस्तान शिक्षक का प्रावधान नहीं है, अतिरिक्त विशिष्ट सह शिक्षा सहायक। हमारा राइट आंसर है विशिष्ट। हमारा अगला प्रश्न है,
खालिस्तान मास्लो की प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें हैं। सुरक्षा और अनुमान, शारीरिक और आत्मबोध, विश्वास और प्यार की आवश्यकता, शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। हमारा राइट आंसर है शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए इनमें से किसका व्यवहार नहीं कर सकता? तत्काल प्रतिक्रिया मूल्यांकन दृष्टिकोण, आत्मनिर्देशन में सीखना, एक इकाई से पहले और बाद में प्रश्नोत्तरी शैली का मूल्यांकन, फ्लिप कक्षा दृष्टिकोण। हमारा राइट आंसर है आत्मनिर्देशन में सीखना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिरूपण मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? विकासात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेटिव अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हमारा अंतिम प्रश्न, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? अभियोगिता, स्मृति, तर्क, अभिवृत्ति। हमारा राइट आंसर है तर्क। धन्यवाद। प्रिय शिक्षकों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।